एटलीस्ट इतना तो कर लो। इतनी समझ तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना और अपने साथ में जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनका पेट भर सको। अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है तो क्या करोगे कि लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, सब छोड़ दो, आ जाओ तुम भी हमारे साथ में। कुछ नहीं छोड़ना है। वो सब एक बैटल ग्राउंड के जैसा है जो आपको तैयार कर रहा है लाइफ की सबसे बड़ी बैटल के लिए। बड़ी बैटल कैसे लड़ोगे? ये सब तो बहुत छोटी बैटल्स हैं, यानी पैसा कमाना, अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी केयर करना, उसको समझना। अगर आप इतना ही नहीं समझ पा रहे हो कि पैसा कैसे कमाना है तो ये कैसे समझोगे हु आर यू? ये समझने के लिए तो यू नीड टू हैव सच अ माइंड जो सीधा देख सके, घुमा फिरा करके नहीं, जिस माइंड में मैनिपुलेशन नाम की कोई चीज ना हो, जो कभी किसी को डिसीव ना करता हो, ना खुद को ना किसी और को। तो ये सच्चाई का पाथ है, सत्य का पाथ है। इस पे चलने के लिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो है जैसा है उसको वैसा ही देख लेना है, जो समझ आया है नहीं आया है उसको एज इट इज देख लेना है। तो एज फार एज दिस वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, तो आपकी बुद्धि को उस सब का जवाब मिल गया है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। एक वर्ड में कहा जाए तो वो क्या है? मॉडरेशन। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं पकड़ना है। पकड़ना मतलब ओनरशिप, छोड़ना मतलब भागना। तो इन दोनों के बीच में, यानी ये ओनरशिप के और भागने के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जहां पर एफर्ट ना के बराबर है। बजाय औरों को देख करके अपने आसपास में उनके जैसा बनने के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हो तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी ये जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये गलतफहमी है कि मेरे पास में कम है, उसके पास में ज्यादा है, अगर मेरे पास में ज्यादा आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप इतना तक नहीं देख पा रहे कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी लाइफ से अलग हो फंडामेंटली। सुपरफिशियली यस देयर इज अ डिफरेंस। आपके पास में छोटी गाड़ी है, उसके पास में बड़ी गाड़ी है। आपके पास में छोटा घर है, उसके पास में बड़ा घर है। बट क्या माइंड के अंदर झांक करके देखोगे तो जो आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें और उसके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें कोई फर्क है? इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। यू नीड टू हैव सच एन इंटेलिजेंस कि आप इस सच को देख सको। नहीं तो आपके अंदर एक गलतफहमी बनी रहेगी कि मेरे जो आइडल है वो कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है, कि उसके पास में कुछ ऐसा है जो मेरे पास में नहीं है। और आप हमेशा मरते दम तक इस रेस में भागते रहोगे। कोई इंसान है चीजों के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान है लोगों के पीछे भाग रहा है, कोई इंसान है जो चीजों के पीछे भागा लेकिन उसको चीजें नहीं मिली, लोगों के पीछे भागा लेकिन लोग नहीं मिले, चाहे कमी उसमें थी या सामने वाले में थी। तो उसने क्या सोचा? यहां पे कुछ नहीं पड़ा है। अब वो कहां भाग रहा है? सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो भी यहां पर बैठा है और जो वहां पर बैठे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है एज फार एज बॉडी इज कंसर्न्ड, एज फार एज माइंड इज कंसर्न्ड। माइंड मतलब क्या? फीलिंग्स, इमोशंस। बॉडी मतलब क्या? जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, नो डिफरेंस। अब मैंने अभी क्या कहा? बॉडी के लेवल पे कोई फर्क नहीं है, माइंड के लेवल पे कोई फर्क नहीं है, समझ के लेवल पर फर्क है। बट समझ के लेवल पे जो फर्क होता है उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि माइंड के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे भी फर्क आए। ध्यान से सुनना। एक डॉक्टर है जो कैंसर को क्योर करता है, उसको पता है स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। वो ऐसे पेशेंट्स को सुबह से रात तक ट्रीट कर रहा है, उसको थियोरेटिकली सब कुछ पता है, उसकी आंखों के सामने है कि इसकी वजह से कितना दर्द होता है, लेकिन वो खुद सिगरेट पीता है। कि आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना है, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पकड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तब करने के लिए क्या रह गया है? कौन आपको बताएगा कि आपके काम को आपको ढंग से कैसे करना है? कोई और बता सकता है? यानी जो भी आपकी जॉब है, वहां पर रहना है या उसको छोड़ना है, या वहां पर रह करके कैसे ग्रो करना है, ये कौन बताएगा आपको? आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है, उसके साथ में कैसे रिलेशनशिप को अच्छा करना है, कैसे नहीं करना है, वो कौन बताएगा आपको? क्योंकि जो बताएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं उस इंसान के बारे में, वो कैसे बता सकता है? हर रिलेशनशिप की अपनी अलग डायनामिक्स होती है, तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। अभी जो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी उसको हमने रिलीज कर दिया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप पानी में तैर रहे हो एक मछली की तरह, तो ऊपर देख करके पंछी को ये नहीं बोलना है कि मुझे उड़ना है। यही आपकी प्रॉब्लम की सारी जड़ है। तो ये जो बायोलॉजी है इसको अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो स्पिरिचुअल पाथ पे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये समझ गए हो तो हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक्सपीरियंसर होता ही नहीं है। इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है, इमीडिएट रिएक्शन आता है। जैसे इफ देयर इज अ डेंजर इन योर लाइफ, रियल डेंजर, नॉट परसीव डेंजर। जैसे अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो और एकदम से सामने से शेर आया, तो वहां पर इमीडिएट रिएक्शन होगा। वहां पर कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा
कोई चॉइस नहीं होगी क्या बैठ करके सोचो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। जो होना होगा इमीडिएट होगा, बेस्ड अपॉन योर कंडीशनिंग। या तो आप भागोगे या लड़ोगे, फाइट और फ्लाइट, इमीडिएट। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसको सोल्यूशन क्यों निकालने में लगे हुए हो? कोई सेंस ऑब्जेक्ट से आपका कांटेक्ट हुआ, आपका मतलब किसका, आपकी ब्रेन का, उसके बारे में आपको पता लगा, लेकिन कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां पर एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया है। तो यहां पर एक एक्सपीरियंसर पैदा हो गया है, जो या तो उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि उसमें प्लेजर है, या उससे पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि उसमें पेन है। अब जब मैं यहां पर प्लेजर और पेन की बात कर रहा हूं, तो दो तरह का प्लेजर है और पेन है। एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। जैसे भूख लगती है, हम कुछ खाते हैं तो प्लेजर होता है, कुछ गर्म लगता है तो पेन होता है। इन अदर वर्ड्स, यहां पर एक टच हुआ और आपको उस टच के बारे में पता लगा, जिसके बेस पर अंदर आपने कुछ बोला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर नेम सेक, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। बट ये होने के बाद में, आइडेंटिफाई होने के बाद में क्या होता है, मुझे ये टच फील हुआ, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। अब ये जो मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग मुझे ये करना है। ये जो मैं है, अगर इसको आप ध्यान से देखते हो, तो दिस पर्टिकुलर थिंकर और दिस कंट्रोलर जो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोल्ड। द मोमेंट यू सी दिस एज अ फैक्ट, तो ये सेपरेशन मिट जाता है, क्योंकि अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है आपके लिए, तो वहां पर इस कंट्रोलर की जरूरत है। अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो कंट्रोलर की जरूरत है। यानी मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना है, तो यू नीड अ कंट्रोलर। बट जो काम करने लायक थे पूरे दिन में, 8-9 घंटे में, वो आपने कर दिए। आपने हर एक चीज की प्रॉपर्ली केयर करी, अपने सारे काम खत्म कर दिए, अब सोने के लिए जा रहे हो। अब आपको उस कंट्रोलर की क्या जरूरत है? सो द मोमेंट यू सी कि ये जो थिंकर है, ये जो एक्सपीरियंसर है, ये जो कंट्रोलर है, इट इज नथिंग बट अ थॉट। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल। जो कंट्रोलर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको हटा दो तो कंट्रोलर कहीं भी नहीं है। इफ यू कैन सी दैट, तो यू आर फ्री फ्रॉम योर सेल्फ इन दैट वेरी। हो आप मैं को मुक्त करना चाहते हो, मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, मैं से मुक्त हो सकते हो। इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट यू सी कि कोई सेपरेट थिंकर है ही नहीं, थॉट तो है, सेंसेशन तो है, सेंस ऑब्जेक्ट तो है, बट कोई सेपरेट थिंकर की अपनी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चनिंग आप मेरे साथ साथ में कर सकते हो, तो क्या होता है, आप ये देख लेते हो कि ये जो धागा है, ये जो इन अलग अलग थॉट्स को जोड़ रहा है, वो धागा खुद एक थॉट है। इट इज जस्ट फॉर नेम से, एक्चुअल में कहीं नहीं है। सी दैट, देन यू आर फ्री फ्रॉम योर सेल्फ। आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, ये डिसॉल्व हो गया, खत्म। कहां है, ढूंढो इसको। एक एक मोती को पिरो करके पूरी माला बनती है। ये मोती क्या है, एक एक्सपीरियंस है, जिसमें एक एक्सपीरियंस होता है और एक एक्सपीरियंसर होता है। इस मोती को देखो, आप अपनी जो भी सेंसेशंस हैं बॉडी की, उसके बिना एग्जिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? धरती, जल, अग्नि, वायु, यानी कि क्या, वायु मतलब क्या, सेंसेशंस, सेंस ऑफ टच। क्या अगर वो सेंसेशन आपको नहीं भी पता लगे, लेकिन अगर आपकी ब्रेन एक्टिवेटेड है, आप सोच पा रहे हो, तो क्या आप एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यू आर डेफिनेटली एग्जिस्टिंग। दैट मीन्स यू कैन एग्जिस्ट विदाउट योर सेंसेशंस इफ योर मेमोरी इज एक्टिवेटेड। तो यू आर नॉट योर सेंसेशंस। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग। अब हियरिंग दो तरीके की है, एक है जो कान खोल करके हम सुनते हैं, एक जो हम कान बंद करके सुनते हैं। तो जो कान खोल करके सुनते हैं, वो साउंड हो या ना हो, उससे आपके होने या ना होने पे कोई फर्क पड़ता है? कान हो या ना हो, उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? तो आप हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सबको मिला करके जो बनता है वही आप हो? यानी कि जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए और उससे रिलेटेड जो नॉलेज पड़ी है, जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आर यू अ बंडल ऑफ दैट? क्या वही हो? क्योंकि अगर उसको हटा दो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस, एक वॉइड है। तो लोग यहीं पर जाकर के अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग पास में जिन्होंने इंक्वायरी करी, वो बस यहां पर जाकर के अटक गए और उन्होंने इसको कोई नाम दे दिया कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। उनसे पूछो, अच्छा फिर तुम क्या हो? वहां पर जाकर के चुप हो गए। अब जो चुप हुए, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए चुप हो गए। बहुत सारे इसलिए चुप हो गए क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं, वो अपने थॉट्स में उलझे रह गए। पांचों सेंसेस को हमने देख लिया, दुनिया को देख लिया, सब कुछ देख लिया, एंड में क्या बचा रह जाता है जिसके बेस पर आप कह सकते हो कि मैं हूं? सीधा उसको क्वेश्चन करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंशियली अभी देखेंगे। अगर आप कानों को भी हटा दो, आंखों को भी हटा दो, हटा दो मतलब क्या, ध्यान हटा लो, सेंसेशंस पे से ध्यान हटा लो।
स्मेल पे से ध्यान हटा लो, टेस्ट पे से ध्यान हटा लो, आंखों पे से ध्यान हटा लो, आंखों के थ्रू जो दिखता है वहां से ध्यान हटा लो, यानी आंखें बंद कर लो। जो भी सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी में, फिर चाहे ब्रेथ से रिलेटेड टच पता लग रहा है, चाहे कोई गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कोई सटल सेंसेशन है, कोई ग्रॉस है, वहां से ध्यान हटा लो। जो भी बाहर से आवाज आ रही है वहां से ध्यान हटा लो। अब अगर आपने सब जगह से ध्यान हटा लिया, तब भी आप तो हो ना। आपके होने के लिए इस सब के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस सब चीजों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है, बट आपके एग्जिस्टेंस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस मोमेंट में जब आपने अपना ध्यान सब जगह से हटा लिया, तो अब आप देखो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अगर आप मेरे साथ यहां तक आ चुके हो तो बोलती बंद हो चुकी है। आप अभी इस मोमेंट में अपने आप को कुछ भी नहीं बोल रहे हो, यानी कि कुछ भी नहीं सोच रहे हो। यू आर इन अ थॉटलेस स्टेट। तो अभी आप सब साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ध्यान से अगर अपनी ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो इसको सुनने में भी एफर्ट है, कोशिश है। इस एफर्ट को भी छोड़ दो। इसको सहज समाधि कहते हैं। अगर अभी आपने ये देख लिया है कि चाहे आप इसको सुनो या ना सुनो, ये तो है ही। और सिर्फ वो नहीं है जिसको आप सुन रहे हो, यानी कि एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंसिंग इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। इस स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है सुनने वाले में और जिसको सुना जा रहा है उसमें। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, यानी सुनने वाले के बीच में और जिसको सुना जा रहा है उसके बीच में कोई डिवीजन नहीं है। अब आप वापस से एफर्ट करो इसको सुनने का या ना सुनने का। ये जो एफर्ट है ये अहंकार है या ईगो, जो आपको लगता है कि मैं ये हूं, बट इस मैं की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला यहां पर। आप चाहे चाहो या ना चाहो, सुनना चल रहा है। आपके चाहने या ना चाहने से साउंड ऑफ साइलेंस के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस, जहां पर लिसनिंग तो है लेकिन लिसनर नहीं है, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। ये स्टेट आपकी और मेरी या हमारी अलग अलग नहीं है। इस जगह पर कोई मैं और तू नहीं है, कोई आत्मा और परमात्मा नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसमें भी कोई फर्क नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में। इस जगह पर आपका जो भी एफर्ट है वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसको एफर्टलेस समाधि बोलते हैं। यहां पर आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, ना आपके करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है ना करने से। ये तो है ही, और आप भी हो ही, बिना किसी एफर्ट के। इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि।